जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। लिंडसे ग्राहम एक यूएस के सेनेटर हैं और उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान एक बहुत बड़ी बात कह दी। दोस्तों, कभी कभी लोग ना मुंह खोल देते हैं, कोई बातें निकल जाती हैं और फिर उससे जो ग्लोबल, जिसको कहते हैं कि ग्लोबल हैपनिंग्स होती हैं या ग्लोबल घटनाएं होती हैं, उन पर इंपैक्ट होता है। लिंडसे ग्राहम क्या कहते हैं? पुराने सेनेटर हैं, कोई नया खिलाड़ी नहीं है। वो कहते हैं कि क्या आपको पता है, पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि यूक्रेन में 10 से लेकर 12 खरब डॉलर के खनिज पदार्थ हैं। 10 से लेकर 12 खरब, अरब नहीं, खरब, ट्रिलियन, 10 to 12 ट्रिलियन। जरा देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं भाई साहब, फिर मैं आके एनालाइज करता हूं। What did Trump do to get the weapons flowing? He created a loan system. They're sitting on 10 to 12 trillion dollars of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That 10 to 12 trillion dollars of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. This is a very big deal how Ukraine ends. Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to give Putin 10 or 12 trillion dollars of critical minerals that he will share with China is ridiculous. दोस्तों, आपने देखा लिंडसे ग्राहम क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार देखो, एक तो इनके पास अथाह धन है, इसका फायदा हमें मिलना चाहिए, इसका फायदा वेस्ट को मिलना चाहिए। अगर यूक्रेन गिर जाता है रूस के सामने तो इसका फायदा रूस और चीन को होगा, तो हम यह फायदा रूस और चीन को नहीं दे सकते, पहली चीज। दूसरी चीज वो कहते हैं कि भाई ये जो पूरा का पूरा मैटर है ना, ये लड़ाई का, जो हमने इनको पैसे दिए हैं या जो हमने हथियार दिए हैं, उसके पैसे इनको हमें वापस करने पड़ेंगे और इनके पास एक्चुअली इतने पैसे हैं कि वो वापस कर दें। ये दूसरी चीज। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने ये बोली है कि देखो यार, यूक्रेन पे या तो हम कब्जा कर लें। व्हेन ही सेज कब्जा, ही मींस इन्फ्लुएंस। इट इज नॉट कब्जा एज एन कि हम बिल्कुल उसको, जिसको कहते हैं कि दबा के बिल्कुल खड़ा ना, नहीं। मतलब उनका कहने का यह है कि किसी तरीके से हम यूक्रेन को ऐसा इन्फ्लुएंस करें कि यूक्रेन का सारा फायदा हम उठा। इसका मतलब अमेरिकन पॉलिसी ओवर अ पीरियड, ये तो उसने मुंह खोल दिया। सारा का सारा खेल आप समझ लीजिए मिनरल वेल्थ का। कोई ना कोई ऐसा है, देखिए पुतिन शांति नहीं चाहता, यह बात तय है। अगर पुतिन शांति चाहता तो पुतिन इन्वेड नहीं करता, वो बातचीत करता। ठीक है, नेटो वाली बात पुतिन की जायज है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ही वॉज टोटली विदाउट कॉज, लेकिन जंग टाली जा सकती थी, पुतिन ने नहीं टाली। इसके पहले उसने क्रीमिया को ठोक दिया, अभी किसी और को जाकर ठोक देगा, वो बात ठीक है, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन वेस्ट भी चाहता है कि एक जंग चले। वेस्ट इन्वेस्ट कर रहा है, वेस्ट मुफ्त में पैसे नहीं दे रहा। वेस्ट जो है यूक्रेन में इन्वेस्ट कर रहा है कि किसी तरीके से अगर रूस हार जाए तो मजा आ जाए, फिर पूरा यूक्रेन का मामला हम समेट लें। खुद कह रहा है 10 से लेकर 12 ट्रिलियन डॉलर्स का मिनरल वेल्थ है। दिस इज अस्टाउंडिंग यार। 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर्स की मिनरल वेल्थ मींस मोर देन जीडीपी ऑफ, आप ये लगा लो, इंडिया एंड जापान put together with half the GDP of Germany. ये है मैटर। इतना बन जाएगा 10 से लेकर 15, लिटरली। आप तीनों की अगर मिला लें तो क्लोज टू 15 ट्रिलियन के आसपास की होगी, अगर तीनों की मिला लें आप, 15-16 की। तो जो नंबर 3 इकोनॉमी है, नंबर 4 इकोनॉमी है, नंबर 5 इकोनॉमी है, इसका ये कहना है कि टोटल मिला के इतना है इनके पास। 10 से 12 कह रहा है, कोई 15 ट्रिलियन की बात कर रहा है अमेरिका में, मैं 15 ट्रिलियन का एक फिगर ले रहा हूं, ये 10 से 12 की बात कर रहा है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा गेम है ये। और वहां पे पुतिन के, या फिर पुतिन क्या है, रूस के कह लीजिए, रूस के दोस्तों, जो डॉलर्स फ्रीज करे थे उसमें से 50 अरब डॉलर को गारंटी मान के बोला है कि ये हम एज अ लोन, ये हमने कल भी कवर करा था, आपने देखा होगा, इसको हम एज अ लोन दे देंगे यूक्रेन को। ये वेस्टर्न पावर्स ने बोला है, जो पश्चिमी ताकतें हैं, उन्होंने बोला है कि नहीं, यूक्रेन को पैसा चाहिए, हम देंगे। ये पैसा आएगा कहां से? 50 अरब कौन देगा? वो साहब रूस के फंड पड़े हुए हैं, पैसा हम दे देंगे, गारंटी ये है अगर ये वापस नहीं कर पाए तो रूस का पैसा हम ले लेंगे। रूस गुस्सा हो गया, कह रहा है यार हमारा पैसा तुम कैसे ले सकते हो, हमारा पैसा है, तुम अपने पास कैसे रख सकते हो? तो डकैती, तो चोरी है। लेकिन बीच में पुतिन ने एक और बात कह दी दोस्तों,
और पुतिन ने यह बात कह दी कि देखो हम शांति के लिए तैयार हैं, हम इमीडिएटली बातचीत शुरू कर सकते हैं। इमीडिएटली पुतिन कह रहा है कि अगर आप चाहो, अगर आप हमारी 2 शर्तें मान लो तो मैं फोन करूंगा और लड़ाई अभी रुक जाएगी। एक दिन लगना है मुझे, सारी की सारी लड़ाई रुक जाएगी। वो चीज क्या है जो पुतिन मांग रहा है, और क्या यूक्रेन और वेस्ट तैयार होंगे इसके लिए? पुतिन क्या प्रेशर में आ गया कि विदेश का जितना भी पैसा है उसका सब जा रहा है? क्या जो सैंक्शंस हैं उससे रूस को अब दर्द होना शुरू हो गया है? पुतिन ने क्या बोला दोस्तों, सोचिए जरा। पुतिन ये कहता है कि 2 शर्तें हैं भाई मेरी, अगर आपको जंगबंदी करवानी है, युद्ध विराम करवाना है तो। पहला वो कहता है कि जो भी टेरिटरी हम यूक्रेन से ले चुके हैं वो हमारी हो गई। जो भी ले चुके हैं 15%, 20%, 25% यूक्रेन का पूरा, वो टेरिटरी हमारी हो गई, उसको हम वापस नहीं देंगे। और दूसरा कह रहा है कि यूक्रेन हमें ये आश्वासन दे या ये हमें श्योर कर दे कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। अब एक्चुअली क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि दोनों ही डिमांड डेमोक्रेटिक नहीं है, दोनों ही डिमांड। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। हां, रशिया के जो कंसर्न्स हैं, रशियन कंसर्न्स आर जेन्युइन, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग नो। लेकिन बात यह है कि अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, यूक्रेन एक अलग रियासत है, यूक्रेन एक अलग सोवरेन मुल्क है, ठीक है। यूक्रेन नेटो के पास जाए, ईयू के पास जाए, जिसके मर्जी पास जाए, यूक्रेन की मर्जी है। लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि रशिया के कंसर्न्स हैं, तो या तो यूक्रेन और रशिया के बीच में डील हो जाए कि ठीक है, यू नो, वी विल नॉट अलाउ आवर लैंड टू बी यूज्ड अगेंस्ट यू, या कुछ ऐसा हो, मुझे नहीं पता। और दूसरी चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है यार कि जो रूस कह रहा है ना कि जो हमने आज तक टेरिटरी तुमसे ले ली हो हमारी, ऐसा हो नहीं सकता। आप किसी देश की टेरिटरी में घुस जाओ और आप उसकी जमीन ले लो, बोलो कि बॉस हम तो वापस नहीं करेंगे इसको। कल तो कुछ भी हो सकता है। फिर कोई देश किसी देश के अंदर घुस जाएगा, बोलेगा ये हमारी टेरिटरी हम वापस नहीं देंगे। ये तो फिर वही बात हो गई जैसे एक समय पर मुगल आए थे, हम ये ले लेंगे, ये घेर लेंगे, फिर चोरी डकैती वाला काम है। अगर आपको फिर वो काम करना है फिर ऐसे बताओ। तो आजकल के ज़माने में मुझे लगता नहीं है कि होता है, और ऐसा होना चाहिए कि भाई रूस घुसा है। देखिए, रूस को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, रूस को बोलना पड़ेगा ठीक है यार। मैं ये कहता हूँ रूसियों से, आप क्यों घुसे थे? ये मेरा एक क्वेश्चन है रशिया को। आप यूक्रेन में क्यों घुसे थे? आपका यूक्रेन के अंदर घुसने का क्या कारण था? यह कारण था कि वो नेटो ज्वाइन कर रहा था और आपको यह लगा कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है तो रूस को खतरा है। यही तो स्टोरी थी आपकी। अगर आपको लिख के दे देते हैं वो लोग, एक डील हो जाती है कि हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अगर रशिया विड्रॉ करता है फिर रशिया को टोटल टेरिटरी से विड्रॉ करना चाहिए, ना कि 20-25% हम रख लेंगे और तुम ये भी साइन। ऐसा थोड़ा ना होता है। फिर इसका मतलब आप उनकी जमीन लेने के लिए आए थे, आपका नेटो सिर्फ एक बहाना था कि हम ये माने। और अगर दुनिया बहुत परेशान हो जाती है रशिया से, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और नेटो ये कह देता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं यार, हम वेलकम करते हैं यूक्रेन को, फिर रशिया क्या करेगा? तो आई थिंक दे हैव टू बी इवन हैंडेड समवेयर, दे हैव टू बी अ लिटिल बैलेंस्ड। रूस को भी थोड़ा सा यार बैलेंस्ड बनना पड़ेगा। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आपकी मर्जी है और आपने बोल दिया। तो एक तो ये बात हो गई रशिया। और दोस्तों, वो जो पहले मैंने आपको बात बताई थी, इसके पहले लिंडसे ग्राहम जो कह रहा है कि इतना माल पड़ा हुआ है, अमेरिकन्स आर ऑल्सो लुकिंग एट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट। तो दोस्तों, कौन किसी के भलमनसाहत में कोई मदद करता है यार? कोई नहीं करता। सबके अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने मफाद हैं, मुल्क मफाद पे चलते हैं, ये एक सच्चाई। अब आपको अगर यूक्रेन को पैसा देना है तो आप देख रहे हैं मेरा रिटर्न क्या है, मैंने इसको इतने पैसे दिए, मैंने इतने हथियार दिए, ये हमारे लिए क्या करेगा? ये सारे गेम इसने मुंह खोल दिया, बस लिंडसे ग्राहम ने मुंह खोल दिया, बाकी सब चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले में यही बात करते होंगे।